निकुंज मतलब हम वृंदावन वासियों का जो प्रेम भाव है, प्रेम भक्ति है। तो कहमें कि एक बार श्री गोलोक धाम या फिर कहो निज वृंदावन में शरद पूर्णिमा की चंद्रमा और रास विहार, वो तो नित्य रास होता है वृंदावन में, तो नित्य पूर्णिमा है। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, वहां पर श्री शुकाचार्य जी ने ही ये भाव प्रस्तुत कर दिया कि एक रात्रि तक रास नहीं हुआ, अनेक रात्रियों तक रास हुआ। वो अनेक रात्रि वो अभी तक चली रही हैं, हर रात्रि में रास होता है वृंदावन में। बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो रास विहार हुआ और रास विहार का दर्शन करने के लिए रास में प्रवेश सबको नहीं है, पर दर्शन करने के लिए देवता आते हैं और फिर रास भूमि से बाहर खड़े खड़े ही नृत्य करते हैं। ब्रह्मा जी, ब्रह्माणी, इंद्र, इंद्राणी, चंद्र, सूर्य, वरुण, ये सब आते हैं, पर रास में अंदर नहीं आते, बाहर ही से बस देखते रहते हैं। हमारे स्वयं दाऊ दादा, यहाँ गिरिराज जी में एक स्थान है लुक लुक दाऊ जी, थोड़ों ने आगे जाओगे तो वहां एक स्थान है लुक लुक दाऊ जी। वहां को ऐसा भाव है कि रास विहार ठाकुर जी कर रहे हैं वृंदावन में, और श्री दाऊ जी कहाँ हैं? बोले यहाँ गिरिराज जी में ओट में बैठ करके देख रहे हैं रास को, यहीं से दर्शन कर रहे हैं। बोले जा क्यों नहीं रहे रास में? बोले अरे श्री जी हैं, किशोरी जी हैं, अब नाते से तो हमारी बहू लगेंगी, अब हम जेठ हैं, हम चले गए तो फिर घूंघट कर लेंगी, संकोच होएगो ब्रज के भाव में। तो यहाँ हमारे श्री दाऊ दादा यहीं बैठे हैं। गिरिराज जी में भीतर वाली परिक्रमा लगाओगे तो मिलेंगे लुक लुक दाऊ जी। तो रास में सबका प्रवेश नहीं है, पर दर्शन करने सब आते हैं। और जब रास का विश्राम होता है तब ठाकुर जी सबसे मिलते भी हैं। और भैया इंद्र ठीक चल लो, तेरो काम धंधो सब बढ़िया, मिले सब बनते। तो आज सब देवी देवता बोले कि हम ठाकुर जी को कुछ प्रस्तुत करेंगे, और सब अपनी अपनी तैयारी करके आए। कोई नृत्य तैयार करके आयो, कोई गायन तैयार करके आयो, कोई वादन तैयार करके आयो। सब ने अपने अपने भाव सुनाए। प्रिया प्रियतम सेज पर बैठ करके सबके भाव सुन रहे हैं। ब्रह्मा जी ने प्रस्तुत कियो, इंद्र ने प्रस्तुत कियो, वरुण ने प्रस्तुत कियो, सूर्य चंद्र ने प्रस्तुत कियो। लेकिन इन देवतान में भी जो महादेव हैं, ये तो छके रहते हैं प्रिया प्रियतम के निकुंज भाव में। जब महादेव की बारी आई तो महादेव को तो सजल नेत्र, और बस दूर से निहार रहे हैं प्रिया प्रियतम को। ठाकुर जी बोले श्री जी अब नेक सावधानी से बैठी हो, महादेव आए हैं। और जैसे ही महादेव सामने आए, सन्मुख आए, हाथ में वीणा लेकर के, और महादेव वीणा का वादन कर रहे हैं और मधुर स्वर में गा रहे हैं। महादेव के उस गायन को सुनकर के ऐसा प्रेम प्रकट हुआ, ऐसा प्रेम प्रवाह हुआ कि श्री ठाकुर जी महादेव को नहीं देख रहे, प्रिया जी को देख रहे हैं, और श्री जी ठाकुर जी को देख रहे हैं। अरे साक्षात संस्कृत के शब्द प्रकट होते हैं महादेव के डमरू से। महादेव सामान्य नहीं है। सार्वजनिक रूप में महादेव को भी अलग दृष्टि से देखा जाता। हमारी वृंदावन दृष्टि में महादेव अलग हैं। जैसे ही महादेव ने उस रस का प्रवाह किया, आहा, दोनों चैतन्य प्रिया प्रियतम एक दूसरे में विलीन होते चले गए। और विलीन होते ही प्रेम की अवस्था जब उत्ताल उर्मियों को स्पर्श करती है तो रस के रूप में परिवर्तित हो जाती है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम आप सब लोग प्रेम की उस अवस्था में नहीं पहुंचते, इसलिए हमारा शरीर रहता है पर नेत्रों से अश्रु आते हैं। लेकिन ऐसा सुना गया है कि जब प्रेम की भाव जब अपनी स्थिति को पार कर जाते हैं तो प्रेमी का जो शरीर है वो जल निमग्न हो जाता है। जल निमग्न हो रहे थे द्वारिकाधीश, लेकिन मध्य में आकर के नारद जी ने रोक दिया, इसलिए जगन्नाथ बन गए, नहीं तो जल प्रवाह हो जाता द्वारिका में। आज महादेव के स्वर को सुनकर के प्रिया प्रियतम दोनों एक दूसरे में विलीन होकर के प्रेम की
उत्ताल उर्मियों को पार कर गए और जल निमग्न हो गए, जल स्वरूप धारण कर लिया। पूरे निज वृंदावन में जल ही जल है, जहां तक दृष्टि जा रही है जल। और ये देखकर के सब सहचरियां, सखियां, गोपियां सब व्याकुल हो गई। प्रिया प्रियतम दोनों जल रूप हो गए। और महादेव अपना गायन कर, कौन रोके उनको जाकर के? वही प्रेम की चरम अवस्था जब प्रिया प्रियतम की प्रकट हुई और वे एक दूसरे में विलीन होकर के जल प्रवाहित हुए, तभी निज वृंदावन गोलोक में जो जल प्रकट हुआ वही है गंगा। वो गंगा है। ललिता जी और विशाखा जी ने जाकर के महादेव को प्रार्थना की, बोले आपसे विनती है, आप अपने स्वर को विश्राम दें। हमारे प्रिया प्रियतम की नित्य केली ही हमारा सुख है और वे जल निमग्न हो गए हैं। तब महादेव ने अपने स्वर को विश्राम दिया और ठाकुर जी और प्रिया जी अपने पुनः व्यवस्थित रूप में प्रकट हो गए। लेकिन प्रिया प्रियतम का वो जल निमग्न स्वरूप जो है गंगा, ठाकुर जी को स्मृति हो गई कि महादेव ने कभी गाया था और तब हम जल निमग्न हुए थे, तो उस स्वरूप को भी एक रूप में याद रखने के लिए ठाकुर जी स्मृति के रूप में एक सहचरी भाव से निकुंज में रखते हैं, गंगा सहचरी, गंगा सखी। हमारी किशोरी जी इतनी भोली हैं, इतनी सीधी हैं, भूल जामे जो लीला भई वाकू कभी कभी भूल जामे कि कहा भयो, कभी जल निमग्न भये, कभी जलाशय बन गए, ये भूल गई वो। और एक दिन श्याम सुंदर अपने सेज पर बैठे और वो जो गंगा सखी बनकर के आई थी, गंगा गोपी जो प्रकट हुई थी, वो सहज भाव में, उनके अंदर तो दोनों रूप हैं, श्री ठाकुर जी का भी है, किशोरी जी का भी है। एक दिन ठाकुर जी के बगल में जाकर के वो विराजमान हो गए और इस भाव को जब किशोरी जी ने देखा तो किशोरी जी के मन में तनिक सी एक भाव आए ठाकुर जी के प्रति, और ठाकुर जी से कहने लगी, ये कौन है आपके बगल में बैठी है? ठाकुर जी बोले, श्री जी आप बड़ी भोरी हो, भूल गई। एक दिन रास भयो, महादेव ने जब स्वर गाए तो हम जल निमग्न है गए, दोनों प्रेम की अवस्था पार कर गए, वही जल को मैंने सहचरी बना दियो, उस सहचरी ही विराज गई। लेकिन प्रिया जी के चित्त में तनिक सी भी बात आती है ना कि ये क्यों? ठाकुर जी को फिर लगे कि ये अगर प्रिय नहीं है तो फिर याकू यहां से अंतर ध्यान करो। तब ठाकुर जी ने गंगा जी से कही कि अब आप निकुंज से प्रस्थान करो, क्योंकि श्री जी को तनिक मन में संकोच है कि आप बगल में बैठ गए। गंगा जी बोली, हमसे अपराध है क्यों, अब क्या करें? बोले, अब आप एक काम करो, हमारे अंगुष्ठ के नख में विराज जाओ। तभी वो गंगा सहचरी, गंगा सहेली ठाकुर जी के अंगुष्ठ के नख में जाके विराज गए। और जब वामन अवतार हुआ, ठाकुर जी नित्य वृंदावन से जाते हैं अवतार लेकर के, और जब वामन अवतार हुआ 2 पग से तीनों लोक नाप लिए, तभी ब्रह्मा जी ने ठाकुर जी के चरण कमलों में जल प्रवाह। अब मन में भाव आता है कि जब 2 पग से तीनों लोक नाप लिए तो इतनों जल ब्रह्मा जी कहां से लाए होंगे कि जल ठाकुर जी के चरणन में डारो हो? तो कहते हैं ठाकुर जी के नख भेदन से ही ब्रह्मलोक का भेदन हुआ और वहां से प्रवाहित हुई गंगा जी। तो बोले, नख में जो गंगा सहचरी विराजमान थी वो ही गंगा बन करके आई। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में धारण करी, जब कमंडल से प्रकट हुई तो सुरसरी कहलाई, कमंडल से निकल करके महादेव की जटा में आई तो जटाशंकरी कहलाई, और जटाओं से प्रवाहित होकर के जब हिमालय पर आई तो भगीरथी कहलाई, और भगीरथी के बाद फिर उनके अनेक जाह्नवी नाम पड़े, अलकनंदा नाम पड़े, और अंत में गंगा नाम हुआ। तो गंगा जी कौन है? यमुना जी तो श्री प्रिया प्रियतम के निकुंज विलास का श्रम जल हैं, लेकिन गंगा जी तो स्वयं श्री प्रिया प्रियतम के मिलित स्वरूप से ही प्रकट हुई हैं। ऐसी कथा देवी भागवत में आती है कि श्री गंगा जी प्रिया प्रियतम का मिलित स्वरूप हैं, वो एक ही स्वरूप हैं।
लेकिन सार्वभौम रूप से, सार्वजनिक रूप से गंगा जी को जगत पावनी, जगत मैया आदि आदि नामों से फिर उनको कह दिया गया। लेकिन अंतरंग भाव से वे भी निकुंज की एक सहचरी हैं। ऐसी गंगा सहचरी की जय हो, उनको बारंबार प्रणाम हो। अब भैया यहाँ तो निकुंज है, ये निकुंज की चर्चाएं, रसिकन के भाव, यहाँ तो सब निकुंज में है। हम तो महादेव को भी निकुंज के उपासक बता देंगे, उनको वहां को रूप भी दिखा देंगे। कही जाए बात तो इन सब के निकुंज स्वरूप हैं, पर किसी रसिक के पास जाओगे और रसिकन के बीच में बैठोगे तो उनके निकुंज के रूप को दर्शन वे करा देंगे। सीधी बात है, आप बाहर कलेक्टर हो सकते हो, बाहर डीएम हो सकते हो, बाहर चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकते हो, बाहर नेता हो सकते हो, बाहर वक्ता हो सकते हो, पर अपने घर में आप कौन सी भीगी बिल्ली हो ये तो सब जाने ना है ना। ये तो जब घर जाओ तो ही पता चले। सब अपने घर पर जाकर के सामान्य हो जाते हैं, चाहे वो वक्ता हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो अपने घर। घर क्या है? घर ही निकुंज है। और ये वृंदावन ये घर है। यहां आवे के बाद चाहे वो ब्रह्मा हो, चाहे वो रुद्र हो, चाहे वो गंगा हो, सब निकुंज में अपनी एक सहचरी रूप में विराजमान है। उनको एक अंतरंग रूप है, वो उस रूप से सेवा कर रहे हैं। और एक रूप से गंगा जी हमारे गिरिराज जी में विराज रही हैं। बोल मानसी गंगा मैया की। गंगा जी ने प्रार्थना करी, बोले जय जय, मैं आपके निकुंज की सहचरी हूं और आपने मुझको ब्रज से ही बाहर 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 बहायो है, ब्रज में कहीं तो प्रवेश दो। तब गिरिराज पूजन के समय, श्री गोवर्धन पूजन के समय गिरिराज जी के अभिषेक के काजे मन से गंगा प्रकट करी। गंगा जी को ही अंश यहाँ प्रकट कर दियो, या रूप में आप ब्रज में रहो। और वही मानसी गंगा है, ऐसी मानसी गंगा। तो गंगा दशहरा की आप सबन को शुभकामनाएं। ऐसी गंगा मैया सदा कृपा। अब अगली बार जब गंगा जी में स्नान करवे जाओ तो फिर या कथा को चिंतन करते भय जइयो, ये प्रिया प्रियतम को मिलित स्वरूप है। और उस भाव से गंगा जी को आचमन करियो, आस्वादन करियो, स्नान करियो। ऐसे भाव हैं। श्री हितरवंश महाप्रभु, जिनके मधुर रस को हम आप सब लोग कल श्रवण कर रहे थे, हरिवंश। ह से हरि, र से राधा, व से वृंदावन और स से सहचरी। इस संपूर्ण हरिवंश में विद्यमान है। आप हरिवंश कहते हैं तो हरि, श्री किशोरी जी, वृंदावन और सहचरी सबको प्रणाम हो जाता एक साथ। बोलो श्री हरिवंश, हित हरिवंश, हित हरिवंश। रसिक त्रयी की प्रथम रसिकाचार्य श्री हरिवंश महाप्रभु। और हित माने क्या होता? हित माने प्रेम। श्री हरि प्रेम, श्री राधा प्रेम, श्री वृंदावन प्रेम और सहचरी प्रेम को ही हित हरिवंश कहते हैं। भैया एक बात बोले हम आपसे, बहुत ध्यान से सुनिए। हमारे वृंदावन में नाम जप अनेक हैं। ठाकुर जी को स्वच्छंद नाम है, किशोरी जी को स्वच्छंद नाम है, पर हमारे रसिकाचार्य ऐसा कहें कि पहले आचार्यन को वंदन करो। इसलिए हमारे हरिदास परंपरा में राधे राधे नहीं बोलेंगे, होंगे श्री हरिदास। इसलिए हमारी हित परंपरा में कहेंगे श्री हरिवंश, हित हरिवंश। क्यों? ऐसे हमारे गौड़िया वैष्णव वे भी बोलते जय गौर, निताई गौर, हरि बोल। आचार्यों को जरूर स्मरण करते हैं, आचार्य स्मरण के बाद ठाकुर जी को स्मरण करते हैं। क्यों? क्योंकि वे अधिकार प्रदान करते हैं प्रिया प्रियतम को निरखवे को, उनको देखवे को। सीधी बात समझो, आंख कमजोर होए तो फिर वहां पे चश्मा पहनना पड़े, नहीं तो धुंधलो धुंधलो ही दिखे। संसार के इतने विषयों में रहने वाले हम सब लोग, हमारी दृष्टि, हमारी वाणी, हमारा चित्त, हमारी बुद्धि, हमारे कान, हमारे सर्वांगीण अंग
वो इतने स्पष्ट रूप से प्रिया प्रियतम का दर्शन नहीं कर सकते। इसलिए गुरु कृपा रूपी चश्मा पहनो तो जो धुंधलो धुंधलो दिख रहा वो स्पष्ट है जाएगा, वो प्रकट है जाएगा। हमारे श्री वैष्णव परंपरा में तो नियम है कि कहीं भी जाइए मंदिरों में प्रणाम करने से पहले अपने अष्टाचार्यों का नाम बोलो, अपने आचार्य का नाम, उनके आचार्य का नाम, उनके आचार्य का नाम, उनके ऐसे 8 आचार्यों के नाम बोल करके ठाकुर जी को प्रणाम करो। और इसमें भी एक बड़ी लौकिक बात है। आप गिरिराज जी गए, गिरिराज जी में आपके दादाजी के कोई संबंधी रहते हैं। अब आप उनके घर पहुंच गए, बोले भैया कहाँ से आए हो? हम दिल्ली से आए हैं। कहाँ काम है भैया? अरे वो हमारे दादाजी थे ना किशनलाल जी। बोले हाँ, उनसे आपके दादाजी। अच्छा तो उनको नाती है? बोले हम। अरे भैया आजा, बड़े दिना, तू तो नेक्स्ट सौ देखो हमने। ठीक वैसे ही हम ठाकुर जी के सामने स्पष्ट जाते हैं। ठाकुर जी कहें कौन है भैया? बोले हम इंद्रेश हैं। कहाँ से आए हो? वृंदावन से आए हैं। हमें कहाँ जाना है ठाकुर जी? तब हम कहते हैं हम हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान, हमारे पूज्य दादा गुरुदेव भगवान, हमारे पूज्य परदादा गुरुदेव भगवान, परपरदा। तो हमारी गुरु परंपरा में किसी ने तो ठाकुर जी से संबंध बनाया होगा, और जब उनका नाम बोल करके हम प्रणाम करते हैं। राधा रमन जी, अच्छा तो तू वाह परंपरा में दीक्षा है तेरी? बोले हाँ। अरे उनने तो मेरो बड़ो आनंद करायो, उनने तो ऐसे 56 भोग लगाए, उनने तो मुझको गोद में। अच्छा तू वाह परंपरा में? बोले हाँ। तब ठाकुर जी अंगीकार करें। इसलिए आचार्यों के नाम के साथ ठाकुर जी को प्रणाम। इसलिए श्री हरदास, श्री हरिवंश, निताय गौर हरि बोल, आचार्यों के नाम के साथ प्रणाम। ऐसे ही हमारे श्री हित हरिवंश महाप्रभु तो ह से हरि, र से राधा, व से वृंदावन, स से सहचरी हरिवंश। हरिवंश महाप्रभु श्री राधा वल्लभ लाल जी को लेकर के वृंदावन पधारे। बंधुओं, ऐसा वर्णन है महाप्रभु जी के चरित्र में कि तब मंदिर तो था नहीं, ऊंची ठौर मदन टेर पर ठाकुर जी विराजे, एक वृक्ष के नीचे रहते थे। तो कहते हैं ठाकुर जी की सेवा कैसे होती थी? बोले वृंदावन के जो वृक्ष हैं ये सामान्य वृक्षों की तरह नहीं है। ये ऋतुओं के अनुसार, वृंदावन के जो कुंज हैं, वृंदावन के जो वृक्ष हैं, ये ऋतुओं के अनुसार छांव बना लेते हैं। ऋतुओं के अनुसार, अब जैसे गर्मी का समय है तो इनमें शीतलता अपने आप प्रकट हो जाती है। शीतकाल का समय आता है तो इन वृक्षों, जिनकी शरण में आए उन पर विश्वास तो करो। बालक चलनो सीख जाए, थोड़ा थोड़ा उठनो सीख जाए, और वाह के बाद भी मैया की उंगली नहीं छोड़े, वह भरोसा ही नहीं है कि मैं गिर जाऊंगा, तो कभी नहीं चल पाएगा। एक बार अपने ठाकुर पर भरोसा तो करो। जिनकी शरण गए हो, जिन गुरु के आश्रय में गए हो, जिनकी सेवा अपने माथे पधराई है, उन पर पूर्ण विश्वास करो। महाप्रभु जी बोले हम ना जाएंगे नरवाहन के पास। ब्रजवासी बोले जय जय, ये हट करवे वाली बात नहीं है, लेकिन वो बड़ो क्रूर है। तो बोले तू क्या सोच रहा हो, हमारे ठाकुर जी वंशीधारी हैं तो क्या चक्र ना उठा में? अरे ये वंशी बजा रहे हैं, वंशी में ही इतनी ताकत है कि चक्र के समान कार्य कर देगी। अरे चक्र तो प्राण हरण करे, पर वंशी प्राण हरण ना करे, सब कुछ हरण कर ले। हमें इन पे भरोसा है, ये सब रक्षा करेंगे। नहीं गए महाप्रभु जी नरवाहन के पास। किसी ने जाके नरवाहन को ये बात बता दी कि एक हितरिवंश नाम के व्यक्ति आए हैं और साथ में ठाकुर जी लेके आए हैं, और संग में खूब सारे सोने चांदी हीरे जवाहरात भर के लाए हैं। और इतना ही नहीं, उनसे किसी ने कहा था कि आप एक बार नरवाहन से मिलकर के समझौता कर लो, कुछ उसकी बांध दो रुपया। तो वो बोले कि नरवाहन की गरज पड़े तो वो आ जाए, हम नहीं जाएंगे नरवाहन के पास। ये बात सुनकर के अच्छा ऐसे कही उन्होंने? बोले हाँ। नरवाहन अपने सब क्रूर सिपाहियों को लेकर के बोला चलो, ये कौन है हरिवंश, हम देख करके तो आए इनको।
और निकल पड़ा। सुबह सुबह का समय, भोर हो रही थी और यहाँ महाप्रभु जी श्री राधा वल्लभ लाल जी के भोर में श्रृंगार करके पद सेवा कर रहे थे, पद गा रहे हैं। महाप्रभु जी बैठे हैं और सामने श्री राधा वल्लभ जी बैठे हैं। कितना सुंदर भाव। राधा मोहन की जोरी, राधा मोहन की जोरी, राधा मोहन की जोरी, राधा मोहन की जोरी, बनी श्री 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 राधा मोहन की जोड़ी। महाप्रभु जी गा रहे हैं, राधा वल्लभ लाल जी सन्मुख विराज में। राधा मोहन की जोरी, राधा मोहन की जोड़ी, बनी श्री राधा मोहन की जोरी, बनी श्री राधा मोहन की जोड़ी। इंद्र नीलमणि श्याम मनोहर, इंद्र नीलमणि श्याम मनोहर, इंद्र नीलमणि श्याम मनोहर, इंद्र नीलमणि श्याम मनोहर, सात कुंभ तनु गोरी, सात कुंभ तनु गोरी, हे भाल विशाल तिलक हरि कामिनी, 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 चिकुर चंद्र बीच रोरी, चिकुर चंद्र बीच रोरी, बनी श्री राधा मोहन की जोड़ी, बनी श्री आहा। अगली पंक्ति इतनी सुंदर लगती है मुझे इस पद की। महाप्रभु जी क्या कह रहे हैं? बंधुओं, ठाकुर को श्रृंगार करवे के बाद श्रृंगार वाणी से गा दो। आज लाला ने ऐसा मुकुट कायकू पहनो है, आज लाला ने पीतांबरी कायकू पहनी है, आज लाला ने ऐसी माला क्यों पहनी, उसका संबंध श्री जी के रिझावन से जोड़ करके कुछ कहो। वो करते हैं महापुरुष। गजनायक प्रभु चाल गयंदनी, गजनायक प्रभु चाल गयंदनी। सारे जीवों में सबसे सुंदर चाल होती है गज की, हाथी की। मदमस्त होकर के चलता, मतवाला होकर के चलता है। लेकिन महाप्रभु जी उपमा दे रहे हैं, बोले गज नायक, वो सुंदर मतवाली चाल चलने वाले गजेंद्रों के भी नायक हैं। कौन? श्याम सुंदर। ललित गति विलास बल गुहास,
जब टेढ़ी मेढ़ी चाल चलते हैं और जहां दृष्टि डाल करके देखते हैं, महाराज वृक्ष को भी देखते हैं तो वृक्ष अपनी डालों को झुका लेते हैं नीचे। निष्ठुर जड़ वृक्ष भी ठाकुर जी को देख करके चैतन्य हो जाते हैं। लेकिन उनकी ये गजगामनी चाल है किसके लिए? तब महाप्रभु जी कहते हैं, गति वृषभानु किशोरी, गति वृषभानु किशोरी, हाँ गति वृषभानु किशोरी, गति वृषभानु किशोरी, बनी श्री राधा मोहन के जोड़ी, बनी श्री राधा मोहन के जोड़ी, हाँ बनी श्री राधा मोहन के जोड़ी, बनी श्री राधा मोहन के। ये इतने इतरा के चले कौन के काजे? ये ऐसे मधुर कटाक्ष नेत्र और इतने इतरा करके इनकी जो चाल है ये कौन के लिए? बोले गति वृषभानु किशोरी। अरे कहीं छुप के वृषभानु नंदिनी मुझको देख रही होंगी, न एक ढंग ते चलन दे, न एक भाव ते चलन दे। नील निचोल जुबती मोहन पट, नील निचोल जुबती मोहन पट, पीत अरुण सिर खोरी, पीत अरुण सिर खोरी, हे हित हरिवंश रसिक राधापति, हित हरिवंश रसिक राधा, जय श्री हित हरिवंश रसिक राधापति, हित हरिवंश रसिक राधापति, सूरत रंग में बोरी, सूरत रंग में बोरी, बनी श्री राधा मोहन के जोड़ी, श्री राधा मोहन की जोड़ी, बनी श्री राधा मोहन के जोड़ी, बनी वृषभानु की जोड़ी, हित हरिवंश रसिक राधापति, हित हरिवंश रसिक राधा, जय श्री हित हरिवंश रसिक राधापति, हित हरिवंश रसिक राधापति, सूरत रंग में बोरी, सूरत रंग में बोरी, बनी श्री राधा मोहन के जोड़ी, बनी वृषभानु
गज नायक प्रभु चाल गयंदनी गति प्रशुभानु किशोरी। अब या के बाद कहा भयो नरवाहन के साथ बड़ी रुचिकर कथा है, बड़ी आनंददायी कथा है। हमारे मध्य में पूज्य श्री गीता मनीषी महाराज जी पधारे हैं। आपको प्रस्थान आगे करना है, तो हम महाराज जी के कुछ भाव चलें। अच्छा, और जय जय सरकार को तो नियम रहे कि 7:30 बजे से 7:45 बजे के बीच में आपको मानसी में प्रवेश करना होवे, और वहाँ सब सेवा शयन की करनी होवे। तो हमारे लिए तो बड़ो आप महाराज जी मुँह तो लगे हमसे ज़्यादा तो ये आपके लिए भी कभी कभी ऐसा होता को कैसे जामे यहाँ जो भाव चल रहे हैं, जो लीला चल रही है, पर आपकी परंपरा की सेवा है, इतने आचार्यों ने आपको प्रदान की है, मानसी में प्रविष्ट होकर सेवा भाव में जाना होता है। महाराज जी को भी जानो होएगो, ने का देर में जाएंगे। हाँ ठीक है तो महाराज जी पद गा रहे थे श्री हितरवंश महाप्रभु। देखिए रसिक जनों के पदों को जब एक बार में समझ नहीं आएंगे, उनको बार बार श्रवण करो, बार बार उनको चिंतन करो, और कभी अपने प्रिया प्रियतम के सामने, अपने सेवा के ठाकुर जी के सामने बैठ करके पढ़ो, तब उसका अर्थ भाव समझ आवे। अब स्थिति ऐसी है कि श्री हितरवंश महाप्रभु भाव निमग्न होकर के अपने प्यारे राधा वल्लभ लाल जी के सन्मुख बैठे हैं और गा रहे हैं बनी श्री राधा मोहन की जोरी। और यहां नरवाहन आ रहा है तलवार लेकर के अपने समस्त दुष्ट सेना के साथ। द्रुत गति चल रही थी पद की। श्री हितरिवंश महाप्रभु भाव निमग्न होकर के गा रहे, और तभी नरवाहन पहुंच गया। तो बंधुओं, भजन कई बार आपके वातावरण में होता है। कई महापुरुष ऐसे हैं कि उनकी उपस्थिति मात्र से आपके चित्त के विकार नष्ट हो जाते हैं। आपने कुछ किया नहीं, आपने कुछ श्रवण किया नहीं, आपने उनको प्रणाम किया नहीं, आपने ना भाव से उनको देखा, लेकिन उनकी उपस्थिति हुई और आप तकते रह गए, भूल गए सब। चित्त में जो विकार अथक प्रयास करनों से भी नष्ट नहीं हुआ, वो उनकी उपस्थिति से नष्ट हो गया। कभी कभी भजन आपके रूप पर, आपकी वाणी पर नहीं, आपके वातावरण में भी होता है। और श्री हितरवंश महाप्रभु जिस वातावरण में बैठे थे राधा वल्लभ लाल जी को लेकर के, वो मदन टेर का पूरा वातावरण इतना पवित्र था कि जैसे ही नरवाहन वहां पहुंचा, लता कुंजों के भीतर आंगन है, वहां बैठे हैं, तो उसने लताओं को हाथ से भी नहीं हटाया, तलवार निकाल करके तलवार से ऐसे हटाता है। और जैसे ही उसने वो लता हटाई, सबसे पहले तो उसको श्री राधा वल्लभ लाल दिखे सामने। एक सुंदर निकुंज के नीचे श्री राधा वल्लभ जी बैठे हैं और सन्मुख श्री हितरवंश महाप्रभु बैठे हैं। और जैसे ही उसने वो लता हटाई तो लताओं की थोड़ी आवाज हुई, और जैसे ही वो आवाज हुई तो महाप्रभु जी ने बस इतना पीछे मुड़ करके देखा, कौन आया। केवल इतने मुख का दर्शन हुआ महाप्रभु जी के। एक तो श्री राधा वल्लभ लाल जी, दूसरा वातावरण इतना शुद्ध, ऊपर से महाप्रभु जी ने इतनी दृष्टि करके और अपनी तिरछी नजर करके देख लिया नरवाहन को। अनायास ही नरवाहन के नेत्रों से अश्रु आने लगे, शरीर कंपायमान होने लगा। उसके सब संग के भीतर प्रवेश कर रहे थे आक्रमण, उसने सबको रुक जाओ यहीं पर, बस अब पलक नहीं झपक रही हैं, नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं, पता नहीं क्या उसके चित्त में भाव प्रकट हो रहे हैं, वो खुद नहीं समझ पा रहा है कि मेरे साथ हो क्या रहा है। आज उसको पहली बार मानो ऐसा लगा कि मैंने जीवन बिता दिया वृंदावन में, पर वृंदावन का जो मूल रस था वो तो आज पहली बार चखा मैंने। कहते हैं थोड़ी देर महाप्रभु जी को देखने के बाद, राधा वल्लभ जी को देखने के बाद नरवाहन वहां से भागा
और तलवार कहीं गिरी है, उसके पास जो भी सामग्रियां डराने धमकानी सब कहीं कहीं गिरी हैं, और दौड़ करके गया है सीधे अपने भय गांव में किसी कुंज में जाकर के बैठ गया, और बस श्वास नहीं आ रही है, सब जगह वही दिखाई दे रहे हैं, श्री राधा वल्लभ, प्राण राधा वल्लभ, जीवन राधा वल्लभ, प्राण हरिवंश, जीवन हरिवंश, यही चल रहा है बस। सोचिए, कभी नाम जप नहीं किया बैठ करके आसन पर नरवाहन ने, कभी यमुना जल जी को उस प्रकार से शुद्ध भाव से आचमन नहीं किया नरवाहन ने, कभी संत जनों का भंडारा किया हो, आचार्य चरणों में प्रणाम किया हो, तीर्थ यात्राएं की हो, वृंदावन की परिक्रमा, कभी नहीं। श्रीधाम वृंदावन में जिसके लिए शास्त्र कहते हैं कि अन्य क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति, पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। पुण्य क्षेत्र में पाप करने से तो पत्थर की, वृंदावन पुण्य क्षेत्र नहीं है, पुण्य क्षेत्र भी अपने पापों को नष्ट करने वृंदावन आते हैं। वहां रहकर के नरवाहन इतनी दुष्टता करता था, इसका मतलब आचरण शुद्ध नहीं था जीवन में, लेकिन केवल महाप्रभु जी की दृष्टि पड़ गई, बदल गया जीवन। सब उसके संगी साथी, विशाल रूप था सबका, हाथ में तलवार, किसी के घुंघराले केस, बड़ी बड़ी डारियां, राक्षस जैसे दिखते सब जाकर के बोले, सरकार साहब क्या हुआ? तो बस प्राण प्राण राधा वल्लभ, जीवन हरिवंश, प्राण राधा वल्लभ, जीवन हरिवंश, प्राण राधा वल्लभ, जीवन, और कहते कहते रोने लगता है, और श्रीधाम वृंदावन में लेट करके नतमस्तक होकर के सिर रगड़ करके क्षमा मांगता है कि वृंदावन मुझे क्षमा कर देना, मैंने जीवन पर्यंत इतना दुराग्रह किया यहां रह करके। दो चार दिन हो गए, ना कुछ खा रहे हैं ना कुछ पी रहे हैं, नरवाहन बस रो ही रो रहा है। संगी साथियों ने कहा, भैया ये तो बहुत बुरी हालत, देखा तो हमने भी था उनको, हमको तो कुछ नहीं हुआ, ये तो रो रो के बेहाल हो गए। बात यह है कि तुम उनको देख रहे हो या वो तुमको देख रहे हैं, विशेष बात है। 1 लाख आदमी बिहारी जी का दर्शन करते हैं, 1 लाख लोग बिहारी जी का दर्शन करते हैं, पर लाखों में बिहारी जी किसको देखते हैं? उनकी दृष्टि, भागवत जी में वर्णन आता, आलोक्य वदनम सख्य, जब अर्जुन ऐसी स्थिति में फंस गया कि क्या करूं, तब कहते हैं सब अर्जुन सबकी ओर देख रहा था, लेकिन उस समय ठाकुर जी उसको देख रहे थे, और ठाकुर जी ने जैसे ही अर्जुन को देखा, अर्जुन को तुरंत समझ में आ गया अब मुझको क्या निर्णय लेना है। ये रसिकाचार्य, ये आचार्य चरण, ये कथाएं हमें अधिकार प्रदान करती हैं कि हम ठाकुर जी की दृष्टि के लायक बने। हम तो सब उनको देख ही रहे हैं, वो देखें हमको। नरवाहन पर दृष्टि पड़ गई है महाप्रभु जी की, राधा वल्लभ जी की, इसलिए ऐसी स्थिति हो गई। नहीं तो इतने साधन करते हैं हम लोग, फिर भी विकार आता है चित्त में। और नरवाहन सदा अशुद्ध खाया, अशुद्ध रहा, अशुद्ध चरित्र, फिर भी बदल गया। फिर एक बार एक जैन व्यापारी जा रहा था नाव में बैठ करके, उसको नरवाहन के लोगों ने लूट लिया, लूट करके जेल में डाल दिया। तब नरवाहन के यहाँ एक माता जी आती थी, उन्होंने उस जैन को रात्रि में कारागृह में देखा, तो वो जैन बोला कि मुझे यहाँ से कैसे भी निकालो, मैं छोटे छोटे बच्चे हैं, बालक हैं। जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश, 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 जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद्र, जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद्र, जय जय राधा
हित हरिवंश जय जय राधा वल्लभ जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश जय जय राधा वल्लभ हित जय जय श्री वृंदावन श्री वन चंद्र जय जय श्री वृंदावन जय जय श्री वृंदावन श्री वन चंद्र जय श्री प्यारो राधा वल्लभ प्यारो हरि वंश राधा वल्लभ प्यारो हरि वंश प्यारो श्री वृंदावन श्री वन चंद प्यारो श्री वृंदावन श्री वन चंद जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश जय जय राधा वल्लभ हित हरि वंश जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश जय जय राधा वल्लभ हित हरि वंश श्री राधा वल्लभ लाल की। सब लोग इधर देखो, ध्यान पूर्वक सुनो। तो नरवाहन की स्थिति तो ऐसी हो गई, लेकिन नरवाहन के जो संगी साथी थे उन्होंने कि भाई हमें तो पेट चलाना है अपना, क्रूर बनाई दिया था नरवाहन ने। और एक दिन यमुना जी से एक जैन व्यापारी खूब सारा धन लेकर के आगरा से दिल्ली जा रहा था और रात्रि में इन लोगों ने उसको पकड़ लिया। पर उसने अपने बचाव के लिए इनके कुछ सैनिकों को मारा, तो ये क्रोध में भर करके इन्होंने उसको भय गांव के कारागृह में बंद कर दिया। और वो बेचारा रात भर रोता था। तभी एक सेविका आती थी इनके यहां पर कुछ भोजन प्रसाद बनाने, नरवाहन के यहां। उसने आवाज सुनी रोने की, तो जेल के पास गई। तो वो जैन व्यक्ति व्यापारी जो था बोला, मेरे छोटे छोटे बालक हैं, मैं धन दे दूंगा, मैं जो कहोगे संपत्ति दे दूंगा, मुझे छोड़ दो कैसे भी। उस माता ने कहा, बोले तुझे अगर अपने प्राण बचाने हैं तो तुझे दो चीजें याद करनी है। बोले क्या? बोले जय जय राधा वल्लभ और दूसरा श्री हरिवंश। बोले इसका क्या करना? बोले जोर जोर से गाओ इसको, इतनी द्रुत गति से और इतने तीव्र स्वर में गाओ कि तुम्हारा स्वर दूर कुंज में बैठे हुए नरवाहन के कानों में पड़े। बोले क्योंकि वो भी इस ऐसी स्थिति में वो किसी को सुनेगा नहीं। और बोले वो तुमको अगर मुक्त करने के लिए आए और पूछे कि ये नाम कहां से मिला, तो कह देना राधा वल्लभ हमारे इष्ट और श्री हरिवंश हमारे गुरु, इसी से ही तुम्हारे प्राण बच सकते हैं और कोई तरीका नहीं। वो जैन व्यापारी अपने सब व्यापारी बंधुओं के साथ जोर जोर से जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश गाने लगा। ये स्वर जैसे ही नरवाहन के कान में पड़ा, मानो जैसे किसी प्यासे को जल पिला दिया हो। वो तो व्याकुल हो गया, कहां से आ रही है ये ध्वनि, कहां से आ रहा है ये स्वर। वो बड़ी आत्मग्लानि में रहता था। मतलब नरवाहन को ये लगता था कि मैं किस मुंह से जाऊं राधा वल्लभ जी के दर्शन करने और महाप्रभु जी के पास। लेकिन आज जब ये कीर्तन की ध्वनि सुनी तो मन में विचार करने लगा, मैं वहां तो नहीं जा सकता, पर पास में कोई कीर्तन चल रहा है, यहां तो बैठूं। और नरवाहन जैसे ही पास गया तो देखा कोई कीर्तन कहीं बैठने, वो उसके जेल में ही बैठ करके कुछ व्यापारी गा रहे थे। और उनसे जाकर के पूछा, भैया आप कौन हो और ये नाम आपको कहां से मिला, ये कैसे गा रहे हो आप? उन व्यापारियों ने कहा, ये राधा वल्लभ जी जो ये हमारे इष्ट हैं और ये महाप्रभु हितरिवंश चंद्र जी हमारे गुरुदेव हैं। नरवाहन तो भावुक हो गया, तुरंत दरवाजा खोल दिया, उनको निकाला, चरणों में गिर गया। बोले कि आप बस महाप्रभु जी से, राधा वल्लभ जी से प्रार्थना कर दो, मुझ पर कृपा करें,
मुझे प्रेम लक्षणा भक्ति प्रदान करें। मैं बहुत क्रूर है, मैंने बहुत पाप किए, मैं योग्य नहीं इस धरती पर रहने के। और वो जैन व्यापारी जो था, मुक्त होने के बाद सोचने लगा, भाई ये हैं कौन राधा वल्लभ जी और हरिवंश जी, जिनकी वजह से हमारी प्राण रक्षा, भाई देखें तो सही है कौन। दर्शन करने के लिए गए राधा वल्लभ जी के, महाप्रभु जी को प्रणाम किया, बोले आप श्री हरिवंश जी हैं। सेवकों ने कहा यही है, बैठ जाओ। उस जैन ने कहा, बोले देखिए हम तो आपको नहीं जानते थे, राधा वल्लभ पर पूरी घटना बताई। बोले ऐसे ऐसे हमने तो प्राण रक्षा करी आपका और ठाकुर जी का नाम लेके। बोले किसने मुक्त किया तुमको? बोले कोई नरवाहन नाम का एक व्यक्ति है, उसके कारण दिल्ली आगरा तक लोग डरते हैं, लेकिन वो आपका नाम सुनकर के तो रोता हुआ आया और उसने चरण पकड़ के हमको मुक्त कर दिया। महाप्रभु जी समझ गए अब नरवाहन योग्य हो गया, अब इस पर कृपा करनी पड़ेगी। और महाप्रभु जी ने संदेश भिजवाया नरवाहन को कि श्री राधा वल्लभ जी का सुंदर मनोरथ हो रहा है, नरवाहन दर्शन करने के लिए आओ। वो तो पत्र पढ़ के ही रोने लगे कि महाप्रभु जी मुझे बुला रहे हैं। मदन टेर ऊंची थौर पहुंचते ही भाव विह्वल होकर के द्वार पर ही गिर गया और दंडवत करते हुए जा रहा है, रोते हुए। जैसे ही श्री राधा वल्लभ जी के प्रांगण में पहुंचा, महाप्रभु जी ने जैसे ही देखा नरवाहन आ गया, उतर करके आए, उसको उठाया, नरवाहन दर्शन करो, आज जी भर के निहारो, कैसे लग रहे हैं प्यारे लालजू। ऐसे भाव बंधुओं, देखिए नाम जप का भी नाटक हो सकता है, तिलक का भी नाटक हो सकता है, नृत्य का भी नाटक हो सकता है, परिक्रमा का भी नाटक हो सकता है, कथा सुनाने का भी नाटक हो सकता है, सुनने का भी नाटक हो सकता है, लेकिन एकमात्र प्रेम विरह ऐसा है जिसका नाटक नहीं किया जा सकता। उसका कोई नाटक, और नाटक करेगा भी ना तो पता चल जाती है उसमें। अगर नाटक करे, अच्छा देखो बाकी जगह नाटक हो तो पता नहीं चलते, लोग नाटक करके तिलक लगा लेते हैं, मन में भाव नहीं, तिलक लगा घूम रहे हैं, पता नहीं चलती कि वैष्णव है कि नहीं है। परिक्रमा कर रहे हैं, पता नहीं चलती वैष्णव है कि नहीं है। कथा सुन रहे हैं, पता नहीं चलती वैष्णव है कि नहीं है। कथा सुना रहे हैं, पर अगर प्रेम भक्ति में नाटक करके रोता है तो पता चल जाती है नाटक कर रहा है। भैया महारास में ठाकुर जी को प्रकट ही रुदन ने किया है, रुरुदु स्वस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। नरवाहन रुदन कर रहा है। महाप्रभु जी कहते हैं इधर आओ, ये लो, ये मोहन थार है, जरा पाके बताओ श्री जी ने भोग लगाया कि नहीं लगाया। ये रीति हमने बहुत जगह देखी। हमारे नाथ द्वार में एक बाबा रहमे हैं तो ब्रज के ही, वो कोई भी प्रसाद बनाते ठाकुर जी का तो आपको पधराएंगे तो ये नहीं कहेंगे मोहन थार खा के देखो कैसी बनी है, रसगुल्ला खा, वो ये कहेंगे खा के बता श्री जी ने भोग लगाया हो कि नहीं। कैसी कैसी अच्छी रीति उनकी पूछने की, पाके बता श्री जी ने या कुछ चखो कि नहीं चखो। और वो सामने खड़े ही रहेंगे और आपको ऐसे देखेंगे कि आपने पाते ही कैसा रिएक्शन दिया। और जैसे ही पाओगे पाके, हाँ बाबा अच्छा, झूठ बोल रहा, मैंने भोग ही ना लगाया हो, मैंने यहाँ को भोग ही ना धरो। ऐसे हैं महापुरुष, वो तुरंत आपके मुख में पधरा के पूछ लेते हैं बता श्री जी ने भोग लगाया। एक बार मैं गया तो अभी नाथ द्वार में उत्सव था, तो मुझे बोले लाला देख रसमलाई बनाइए ने पाके बताइयो श्री जी ने भोग लगाया हो कि नहीं। तो मैं जैसे ही पाया अनायासी नेत्र बंद हो गए। और उसमें कुछ ऐसी वस्तु, अब भैया वस्तु तो कुछ भी हो, श्री जी की प्रसादी थी। सांस खूब तेज तेज चलने लगी और नेत्र जब खोले तो आंखें मेरी लाल। मैंने कहा बाबा ये तो कुछ अद्भुत ही है। बाबा रोने लगे, बोले श्री जी ने भोग लगा दियो या को, श्री जी ने अंगीकार कर लियो। ऐसे महापुरुष।
हितवंश महाप्रभु जी नरवाहन को बैठा के करें, पाके बताइयो श्री जी ने अंगीकार कियो कि नहीं। और ज्यों ज्यों प्रसाद पावे त्यों त्यों आंसुओं की धार बहती जाए नरवाहन के। महाप्रभु जी बोले अब तुम वैष्णव हो गए हो, अब तुम हरिवंशी बनने लायक हो गए, आओ बैठो। और श्री राधा वल्लभ जी के सामने कंठी पहना दी और नाम दे करके नरवाहन को अंगीकार कर लिया, स्वीकार कर लिया। और जैसे ही स्वीकार किया महाप्रभु जी ने, तुरंत श्री राधा वल्लभ जी की ओर देखा तो ऐसे कहीं कोने में बैठे थे, वहां दीक्षा दे रहे थे। तो जैसे ही राधा वल्लभ जी को पलट के देखा तो क्या पाया, श्री राधा वल्लभ जी खड़े ऐसे हैं और सामने नहीं देख रहे हैं, ऐसे ही देख रहे हैं नरवाहन को। और ये जैसे ही महाप्रभु जी ने देखा, तुरंत राधा वल्लभ जी ने सीधी दृष्टि करी। महाप्रभु जी के नेत्र सजो, बोले अरे मैं क्या अंगीकार करूंगा, मैं कहां स्वीकार करूंगा, तो राधा वल्लभ जी ने स्वीकार किया है। और तुरंत नरवाहन को लेकर के गए, फिर राधा वल्लभ जी के सामने बैठाया और कहा नरवाहन अब गौर से देखो महाप्रभु जी को, आप लोग आश्चर्य मानेंगे, हित चतुरासी जी में जितने पद हैं उन पदों में 2 पद श्री हितवंश महाप्रभु जी ने नरवाहन की छाप से गाए हैं। नरवाहन क्या देख रहा है पता है, सुनो। चला ही राधिके सुजान, चला ही राधिके सुजान, चला ही राधिके सुजान, चला ही राधि, चला ही राधिके सुजान, चला तेरे हित सुख निधान, तेरे सुख निधान, रास रचो श्याम तट, रास रचो श्याम तट, कालिंदी नंदिनी, चला ही राधिके सुजान, चला ही राधिके सुजान, चला ही राधिके सुजान, चला ही राधिके। भैया ये आश्चर्य की बात है, क्यों? श्रीमद् भागवत में श्री शुकाचार्य जी महाराज परीक्षित को रास में प्रवेश कराने से पहले 5 बार रोक रहे हैं, क्योंकि श्री महारास ऐसी एक भूमिका है जिसमें सबका प्रवेश नहीं हो सकता। स्वयं महादेव भी आते हैं तो गोपी बन करके आते हैं, लेकिन यहां पर अत्यंत क्रूर, अत्यंत दुष्ट नरवाहन को 3 दिन के भीतर श्री हितवंश महाप्रभु ने महाराज का दर्शन करा दिया मदन टेर में। और नरवाहन गा रहा है, चला ही राधिके सुजान, चला ही राधिके सुजान, तेरे हित सुख निधान, तेरे हित सुख निधान, रास रचो श्याम तट, रास रचो श्याम तट, कालिंद नंदिनी, कालिंद नंदिनी, हे चला ही राधिके सुजान, चला ही राधिके सुजान, निर्तत जुवती समूह, निर्तत जुव समूह, राग रंग
हे चला ही राधिके सुजान चला ही राधिके सुजान वंशीवट निकट जहाँ वंशीवट निकट जहाँ परम रमणी भूमि ताहाँ परम रमणी भूमि तहाँ सकल सुखद मलाया सकल सुखद मलाया हे वायुमंदिनी वही वायुमंदनी हे चला ही राधिके सुजान चला ही राधिके सुजान चला ही राधिके सुजान चला ही राधिके सुजान नरवाहन प्रभु निहारे नरवाहन प्रभु निहारे मुझे तो बार बार सोच करके ये आश्चर्य लगता है, ये वही नरवाहन है जो जहाजों को लूट लेता है, ये वही नरवाहन है जिसकी वजह से गांव का नाम भय गांव पड़ गया, ये वही नरवाहन है जिसकी वजह से लोग बाग संध्या होने से पहले वृंदावन छोड़ के चले जाते हैं। और श्री हितरवंश महाप्रभु की कृपा दृष्टि हो गई, केवल एक दिन के अंदर दीक्षा देते ही उसको रास का दर्शन हो गया। नरवाहन प्रभु निहारे नरवाहन प्रभु निहारे लोचन भरी घोष डारे लोचन भरी घोषणा नख सिख सौंदर्य काम नख सिख सौंदर्य का हे दुख निकंदनी दुख हे चल ही राधिके सुजान चल ही राधिके सुजान तेरे हित सुख निधान तेरे हित सुख निधान हे चल ही राधिके सुजान चल ही राधिके सुजान तेरे हित सुख निधान तेरे हित सुख निधान हे रास रचो श्याम तट रास रचो श्याम तट कलिंद नंदनी कलिंद नंदनी तेद के रद देद तेद के रद तेद के तेद के तेद के तेद के चल ही राधिके सुजान चल ही राधिके सुजान हे चल ही राधिके सुजान चल ही राधिके सुजान हाँ चल ही राधिके सुजान चल ही राधिके श्री राधा नरवाहन राधा वल्लभ जी के सामने खड़े होकर के नृत्य कर रहा है।